गई। मेरे पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा? एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह, नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। ये आपके पति हैं? इन लोगों ने तुम्हें छेड़ा था क्या? अबे ठीक से डालना। अरे आना, चलेगी क्या मेरे साथ? इधर देखना। जी हाँ। देखिए, अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको छेड़ने के जुर्म में इन्हें 1 महीने की सजा होगी और कानून को हाथ में लेने के लिए आपके पति को 1 दिन के रिमांड में रखना होगा। मतलब 1 दिन जेल में रहना होगा। बताइए, क्या करोगी? कंप्लेन करोगी या कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। गुड, बाहर जाओ। भूषण जी, अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो सबको अंदर डाल दूंगा। जाइए। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। ओके, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ?
लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। मीरा, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा। मीरा, पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, पता है तुझे? हाँ, ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। क्या हुआ? चिपकली। वहां पे थी, चली गई। सो जाओ। जरा संभाल कर चलना। हाँ, रात को ही, करीब 10 बजे। ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं, शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर
दिया। अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। भानु, ये सब कैसे हुआ आंटी? कल तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई बड़ी अम्मा? आजा, बड़ी अम्मा क्यों चली गई बड़ी अम्मा? वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। हाँ ठीक है। नितिन, सांप को बुलाया तो बिच्छू आ गया। सांप सो गया है इसलिए बिच्छू आया है। नितिन, क्या हुआ अनु? टीवी नहीं चल रहा है? चूहा आया था। चूहा? हाँ चूहा नहीं, एक चूहा था। So what? पेड़ पर आकर मुझे काट लिया तो सुबह तक बना मिलेगा। जोक था। उसके वापस आने तक यहीं रहो। उसे पकड़कर साथ ले जाना। खुला हुआ है, अंदर घुस सकता हूँ। कौन है बे तू? आई एम प्रताप राव, अंतरराष्ट्रीय चोर। तुझे इस गांव में पहले तो नहीं देखा? घूम घूम कर अपनी शक्ल दिखाऊं, फिल्म का हीरो हूँ क्या? चोर हूँ। इधर सूरज निकलता है, इधर मैं गायब हो जाता हूँ। वो मेरा स्ट्रेस बॉल है। बहुत मुलायम है। रात में चोरी करते हैं वो तो ठीक है, हाँ। दिन में क्या करते हैं सर? फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, योगा। चोर के लिए ये सब किस लिए? चोर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सब नहीं खाऊंगा तो भागूंगा कैसे? मुझे ये कोई समझदार चोर नजर आता है। ये आपकी फैमिली फोटो है क्या? तो फिर ये लड़की क्यों नहीं है उसमें? मैं यहाँ नहीं रहती, आई हूँ, चले जाऊंगी। मैं तो हैदराबाद से हूँ। एरिया? जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है। उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है, बड़ा आया पूछने वाला। रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा है जैसे बहुत मेहनत करके आया हो। दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर, कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए।
चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। एसी